अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम अपने थर्ड टाइप के क्वेश्चन को। थर्ड टाइप का क्वेश्चन जो स्टेटमेंट में है, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसे रीड करना पड़ता है। आपको डायरेक्ट नहीं पता होता कि उसमें किस किस चीज़ की वैल्यूज़ गिवन है। आपको क्या करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें कौन कौन सी वैल्यूज़ गिवन है। उसके बाद बट होता वही सेम है, सेम कंसेप्ट है। 3 चीज़ें गिवन होंगी, 2 चीज़ें फाइंड करनी होंगी। इस पूरे चैप्टर में 5 चीज़ें होती हैं और उन 5 चीज़ों में से हमेशा 3 चीज़ें गिवन होती हैं। तो देखिए ये टाइप आपको थर्ड टाइप के क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहे हैं, ये देखिए एक बार, और एक बार आराम से देखिए। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा, आप पहले इस बार मैं पहले सॉल्व करूंगा, मैं आपको बताऊंगा, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है मेरे साथ साथ। क्लियर? जब मैं ये थर्ड टाइप के क्वेश्चन करवा दूंगा तो ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको 14 क्वेश्चन मैंने टोटल दिए हुए हैं, जो आपका 5.3 है। यही इन्हीं की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले एनसीईआरटी में आपको बेस्ट होना है। अगर आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस 100% आते हैं कि किसी भी क्वेश्चन को आप टच कर सकते हैं, कंप्लीट कर मतलब सॉल्व कर सकते हैं सही से, तो आप और भी क्वेश्चन किसी और बुक के क्वेश्चन को टच करेंगे तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना, और हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं ज़्यादा क्वेश्चन आपको नहीं करवाता, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि आप भी साथ प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस करके जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। उसके बाद मैं उस पर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें सारे आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा मैं। क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, देखिए बोर्ड पे आपको दिख रहा है, इन एपी first term 5 and last term 45 and sum of the first term 400, then find the number of term and the common difference। क्वेश्चन देखिए एक बार रीड कर लीजिए आप भी। क्वेश्चन यहां पर है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है कि a की वैल्यू इसमें 5 है और a n की वैल्यू 45 एंड एस एन की वैल्यू 400। चलिए पहला मेरा कंसेप्ट क्लियर हुआ कि 3 चीज गिवन है, 2 चीजें फाइंड करनी है। एन की वैल्यू इसमें फाइंड करनी है और डी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो शायद आप लोग इसे कर सकते हैं। तो वीडियो पॉज करके एक बार आप इसे कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिए मैं सॉल्व कर रहा था। वीडियो को पॉज करते हैं, अदरवाइज मैं सॉल्व कर रहा था। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले इसमें ए एन का फॉर्मूला हमेशा ये यूज करते हैं। ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये देखिए ए एन की जो वैल्यूज गिवन है उनको पुट कर देते हैं। ए एन की वैल्यू है 45, ए की वैल्यू है 5 प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, एंड डी की वैल्यू भी हमारे पास नहीं है। क्लियर? चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। इसको उठा के यहां लेते हैं। 45 माइनस 5 इजिकल टू एन माइनस 1 इंटू डी। यहां पर देखते हैं। क्लियर? अब n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू आपके पास आता है 40। चलिए यहां पर देख लेते हैं, जो भी कुछ हमारे पास आता है इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, इसीलिए मैं इसको चेंज नहीं कर रहा, इसको इसी तरीके से बने रहने दीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं। अब यहां पर समझते हैं कि अगर मैं एस एन का फॉर्मूला लगाता हूं n अपॉन में 2a प्लस ए एन, ओ माई गॉड, यहां पर तो ये डायरेक्ट भी सॉल्व हो सकता है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं। एस एन की वैल्यू है 400 इजिकल टू एन की वैल्यू नहीं है, डिवाइड बाई ए की वैल्यू है हमारे पास 5 और ए एन की वैल्यू है 45। आइए उसके बाद सॉल्व करते हैं। यहां पर 400 इजिकल टू एन डिवाइड बाई 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ 50, और इससे और इसे काटेंगे तो यहाँ आएगा 25, और 25 को डिवाइड कर देंगे। एन इजिकल टू 400 डिवाइड बाई 25। 5 से पहले काटते हैं, 5 5 5 25 एंड 5 5 8 40, 0 ये जो रिमेनिंग था मैंने वो पुट कर दिया। 5 1 5 5 6 30। तो n की वैल्यू आपके पास आती है 16। अब यहां पर अगर n की वैल्यू मैं पुट करता हूं तो मेरे पास d की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी। चलिए मैं यहां से इसे इक्वेशन फर्स्ट लेता हूं, एंड नाउ एक और स्टेटमेंट इन इक्वेशन फर्स्ट n माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 40। अब यहाँ पे पुट करते हैं, n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 इंटू डी इजिकल टू 40। अब ये हो जाएगा 15 डी इजिकल टू 40, एंड डी की वैल्यू 40 डिवाइड बाई 15। इसको काटेंगे तो डी की वैल्यू आपके पास 8/3। देखिए एक बार क्लियर है? आंसर मैच कर सकते हो आप एक बार कि क्या मेरा आंसर सही है या गलत है। आप देख लीजिए वीडियो को पॉज करके कि मैंने जिस तरीके से सॉल्व किया, मैंने आपको सेम पैटर्न बनाने के लिए ही ए एन का फॉर्मूला लगाया था।
आप जो भी होगा, जिसको आता होगा वो यही सोच रहा होगा कि ये डायरेक्ट भी हो सकता था, आपने इसे अप्लाई किया। कोई नहीं, मुझे जो यहाँ पे प्रैक्टिस क्या कहते हैं इसे सॉल्व करना था, मैंने यहीं पे कर दिया। बस मैंने सेम पैटर्न के लिए an का पहले फॉर्मूला लगाया, कोई इसमें गलती नहीं हुई है। हाँ, ये डायरेक्ट हो जाता है sn का फॉर्मूला अप्लाई करके। क्लियर, ये था स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसके साथ टच करते हैं। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं कि यहां पर इस क्वेश्चन में क्या है। बोर्ड में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, an इजिकल टू 3 + 4n। अब यहां पर देखिए an इजिकल टू 3 + 4n, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है। एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना दिया कि जो लास्ट टर्म है आपके n टर्म में गिवन है, जो लास्ट टर्म दे रखा है an वो इजिकल टू 3 + 4n है। अब देखो इसमें या वहां पर क्वेश्चन में कहेगा कि कोई टर्म फाइंड आउट कर दो, कोई टर्म फाइंड आउट करो, या क्या कहेगा इसमें 15 टर्म्स का सम फाइंड करो, सम ऑफ द 15 टर्म फाइंड करो, या कुछ भी कह सकता है, कहेगा इसमें डी फाइंड करो यानी कॉमन डिफरेंस फाइंड करो, या कहेगा इसके अंदर कि इसमें ए की वैल्यू क्या होगी। मतलब कुछ भी पूछना चाहे, कुछ भी कहना चाहे, क्वेश्चन कैसा भी डिमांड करता है, आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं अगर ये आपके पास क्वेश्चन है तो। चलिए मैं इस क्वेश्चन का मैं मतलब डिफाइन करता हूं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है और किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है। एक तो आपके लास्ट टर्म में आता है और एक आपका सम ऑफ n टर्म में आता है। तो लास्ट टर्म पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, an इजिकल टू 3 + 4n ऐसा गिवन है। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन है an इजिकल टू 3 + 4n। देखिए ये आपके पास क्वेश्चन है। अब यहां पर मैं सबसे पहले आपको प्रोसेस बताता हूं। इसमें हम ना इसको एपी में कन्वर्ट कर देंगे। अब एपी में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या होता है कि यहां पर कुछ आपको नेचुरल नंबर्स एज्यूम करने होते हैं। आप 3, 4, 5, 6 यानी 2 से ज्यादा एज्यूम करिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी कर सकते हैं। बट यहां पर मैं क्या करता हूं, लेट n इजिकल टू n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर एंड टर्म ऑफ द n, टर्म से भी बिलोंग करता है बट नेचुरल नंबर है। n इजिकल टू 1, 2, 3। अब ये जो n है ना, ये इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, ठीक है ना, और 1, 2, 3 पुट कर रहा हूं, इसीलिए मैंने नेचुरल नंबर बोला है। 1, 2, 3 मैंने 3 तक पुट कर लिया। अब चलिए अगर मैं यहाँ a1 पुट करता हूं तो 3 + में 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ये वैल्यू आनी है 7। अगर यहाँ पर a2 पुट करता हूं मैं, a2, तो यहाँ पर 2 की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ n की जगह पर 3 + में 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इजिकल टू 11। क्लियर। यहाँ पर a3 पुट अगर मैं करता हूँ तो 3 + में 4 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 3 = 12 + 3 इजिकल टू 15। अब देखिए यहाँ पर एपी हमने बना ली है। एपी है 7, 11 एंड 15। अगर मैं और भी टर्म फाइंड करूँ यहाँ, मतलब यहाँ पे पुट करूँ, 4 पुट करता हूं तो यहाँ पर 4 इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई है, 4 4 16 + 7 19 हो जाएगा। बट हमें शो करने की जरूरत नहीं है, मैं डॉट डॉट डाल देता हूं, इसका मतलब होगा कि एपी में कन्वर्ट हो चुका है। चलिए पहला प्रोसेस मेरे पास कि मैं एपी में मैं इसे कन्वर्ट कर चुका हूं। क्लियर। आइए अब इसके आगे समझते हैं। अगर ये एपी बन चुका है तो यहाँ पर एपी ए की वैल्यू हमारे पास आ जाता है 7 एंड डी की वैल्यू यानी a2 - a1, d की वैल्यू देखिए, d इजिकल टू a2 - a1, 11 - 7, 11 - 7 इजिकल टू d की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 4। ये देखिए भाई, ये दो चीजें मैंने फाइंड कर ली। अब ये कोई भी टर्म फाइंड आउट करने को कहता है, कोई भी टर्म कहता है कि इसमें आप 15 टर्म फाइंड आउट करो। वैसे तो मैं आपको बताऊं, आप डायरेक्ट 15 टर्म यहाँ पे पुट कर दीजिए, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 60 और प्लस 3 63 आंसर आ जाएगा। ये डायरेक्ट सॉल्व करके भी आप कर सकते हो इसके अंदर, बट मैंने आपका प्रोसेस बता दिया। अब हमें फाइंड करना है, फाइंड 15 टर्म यानी n इजिकल टू 15, देन a 15 इजिकल टू a प्लस 14d। a की वैल्यू आपके पास 7 प्लस d की 14 मल्टीप्लाई d की वैल्यू आपके पास 4, 14 4 जा 56 एंड प्लस 7 a 15 इजिकल टू 63। ये आपके पास आया आंसर। क्लियर है, बिल्कुल डाउट तो नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे समझते हैं यहां से। अब ये कहता है इसमें फाइंड करना है सम ऑफ द 15 टर्म। सम ऑफ द 15 टर्म मींस आपको फाइंड करना है S15, ये आपको फाइंड करना है।
तो देखिए a की वैल्यू वही 7, d की वैल्यू 4 और n की वैल्यू यहाँ 15 आ जाता है और Sn आपको फाइंड करना है। ये देखिए आपके पास बन चुका। इतनी प्रैक्टिस करवाने के बाद आई थिंक आप इसे सेल्फ भी सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? कोशिश करिए, अगर नहीं होता तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इस तरीके से सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। और भी बहुत चीजें, अगर ये कहता है डी फाइंड करो तो डी देखो मैंने यहाँ पे निकाल दिया है। ए फाइंड करो, फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म भी मैंने फाइंड कर दिया है। स्पेशल टर्म भी कुछ बोलता है, मान लेते हैं इसने बोला कि 30 टर्म फाइंड आउट करो, तो 30 मल्टीप्लाई 4 120 प्लस 3 123, इसका आंसर होगा 30। तो 30 टर्म ये फाइंड हो जाएगा। उसके बाद ये कहता है सम ऑफ दी एन टर्म कोई भी फाइंड कर दो। मैंने एग्जाम्पल लिया है 15 टर्म फाइंड करना है। तो इस तरीके से आप किसी भी सम को फाइंड कर सकते हैं, किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। इसमें ए डी जो भी चाहे, बस आपका फर्स्ट प्रोसेस होना चाहिए कि आप इसको एपी में कन्वर्ट कर दो। और एपी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस यही है कि आपको कुछ वैल्यूज लेट करनी है 1 2 3। हाँ, ये नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो यहां से एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो एज इट इज उसी की तरह है, बट उसमें लास्ट टर्म गिवन था, इसमें एस एन यानी सम ऑफ द एन टर्म गिवन है। तो देखिए क्वेश्चन ये दिख रहा है आपको, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर आपके सामने क्वेश्चन है। इसमें ये कहता है कि कुछ भी फाइंड आउट करके दिखाओ मुझे, कुछ भी। क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का है, मैंने जितने भी क्वेश्चन पिक करे मैंने एनसीईआरटी के ही करे हैं, बट मैं क्या कर रहा हूँ उसको थोड़ा सा डेवलप कर रहा हूँ कि अपने तरीके से आपको सिखाने की कोशिश करूँ कि इसमें जो भी कहता है, यानी फ्री माइंड आप कुछ भी फाइंड करना चाहते हो। तो अगर आपको ऐसा फील होता है कि हाँ कि क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है, बट करवा मैं अपने ही तरीके से रहा हूँ, अपने ही स्टाइल में रहा हूँ। तो देखिए इसमें कहता है फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करो, इसमें कहता है सेकंड टर्म फाइंड आउट करो, इसमें कहता है सम ऑफ द सेकंड टर्म फाइंड आउट करो, इसमें कहता है सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म फाइंड आउट करो, इसमें कहता है लास्ट टर्म फाइंड आउट करो यानी कि 10 टर्म फाइंड आउट करो, इसमें कहता है कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करो, इसमें कहता है फर्स्ट यानी कि कोई भी 15 टर्म फाइंड आउट करो, सम ऑफ द 15 टर्म फाइंड आउट करो। कुछ भी आप कर सकते हो, इट्स माय गारंटी। आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसे देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगर फिर भी समझ कुछ नहीं आता, मैं बार बार आपसे बोलता हूँ, आप भी मेरी बात सुन सुनकर थक गए होंगे कि मैंने कितनी बार बोला है। प्लीज 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 जो भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मैं हर एक बच्चे के प्रॉब्लम का इंडिविजुअली मैं रिप्लाई करूंगा हर बार। चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन। अब यहां पर जो सॉल्यूशन इसका है, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन है, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। तो यहां पर अब इसने कहा कुछ भी फाइंड आउट करके दिखाना, इसने नहीं कहा, सॉरी मैंने कहा है कि कुछ भी फाइंड आउट करके दिखाने। तो हम देखो कैसे करते हैं, मैं आपको वही चीज बताता हूँ, फ्री माइंड इसको सॉल्व करने का तरीका। तो सबसे पहले हमारा वही सेम प्रोसेस होगा कि हम क्या करेंगे, इसको एपी में कन्वर्ट करेंगे। एपी में कन्वर्ट करने के लिए वही 3 टर्म आप पिक करोगे, एन की वैल्यू 1 2 एंड 3। चलिए तो लेट करते हैं, लेट n इज इक्वल टू 1 2 एंड 3। तो चलिए s1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 1 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास s1 की वैल्यू आती है 3। s2 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 2 जा 4 मीन्स आपके पास सब कैलकुलेट करके आता है 4। इस तरीके से s3 अगर आप सॉल्व करते हो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 3 और माइनस 3 का स्क्वायर 4 3 जा 12 माइनस 3 स्क्वायर 9 4 12 माइनस 3 सॉरी 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो ये आपके पास आ गया। अच्छा चलिए एक बार नोटिस करते हैं, ये जो 3 4 और 3 आपका फाइंड हुआ, क्या ये एपी है? तो चलो इसमें से इसे माइनस करते हैं, क्या आएगा 4 माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस 1। देखिए आ रहा है ना माइनस 1, इसमें से इसे माइनस करते हैं तो 3 माइनस 4 इज इक्वल टू सॉरी प्लस 1 आएगा, यहाँ प्लस 1 आएगा 4 यानी कि प्लस का साइन, प्लस की जो नंबर है प्लस का नंबर वो बड़ा है। फिर यहाँ पे 3 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1। ये देखिए एक बार 1 आ रहा है, एक बार माइनस 1 आ रहा है, यानी कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये एपी नहीं है। हाँ मैं भी कह रहा हूँ एपी नहीं है, क्वेश्चन भी कह रहा है एपी नहीं है, क्योंकि एपी का मतलब होता है कि उनके टर्म्स के जो कॉमन डिफरेंसेस होते हैं वो सेम होते हैं। बट यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये S1 S2 S3 है, बट A1 A2 A3 है ही नहीं। जब A1 A2 A3 है ही नहीं, क्योंकि जो AP होता है वो तो इस टर्म में होता है ना, AP आपका
A1 A2 A3 डॉट 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 डॉट, बट यहाँ तो S1 S2 S3 है, तो सवाल ही नहीं उठता कि ये आपका AP बन जाए। तो चलिए AP नहीं है तो AP कैसे बनता है इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ी सी मीनिंग इसकी समझते हैं। S1 की मीनिंग क्या होती है? S1 की मीनिंग होती है वो A1 के इक्वल होता है, और S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 के इक्वल होता है। S3 इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 के इक्वल होता है, यानी कि हम जिस टर्म तक का सम फाइंड करते हैं उसमें उतने टर्म्स आपके ऐड होते हैं। क्लियर? अब समझते हैं। यहाँ पर अगर मैंने ऐसा कहा तो इसकी भी एक मीनिंग आती है, लेकिन यहाँ पर अब हम समझते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि S1 तो आपका A1 के बराबर है, इसका मतलब A1 की वैल्यू आपके पास 3 आ जाती है डायरेक्ट। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करना है A2, यानी कि अगर मुझे AP बनाना है तो मेरे पास A1 A2 और A3 होना चाहिए। देखिए मैं क्वेश्चन को खींच नहीं रहा हूँ, मैं क्वेश्चन के कंसेप्ट को समझाना चाहता हूँ। तो देखिए एक बार समझ लेते हैं। अगर मुझे इसे AP बनाना है तो यहाँ पर इसे A1 A2 और A3 के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए अब यहाँ पर देखिए, अगर मुझे A2 निकालना है तो मैं S2 माइनस S1 से S2 में से S1 को माइनस करूंगा। अगर मुझे A3 निकालना है तो S3 माइनस S2 से माइनस करूंगा, S3 में से S2 को माइनस करूंगा। अगर मुझे A4 निकालना है तो S4 माइनस S3 से माइनस करूंगा, मैं S4 में से S3 को माइनस करूंगा। तो मेरा इस तरीके से टर्म फाइंड होता चला जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं एक बार और चीज़ों को समझते हैं आगे। तो मुझे A2 फाइंड करना है तो S2 जो फाइंड हुआ उसमें से इसे माइनस कर दीजिए। तो A2 इज इक्वल टू 4 माइनस 3, A2 की वैल्यू आपके पास आती है 1। तो देखिए A2 की वैल्यू आ गई 1। क्लियर? अब इसी तरीके से मुझे फाइंड करना है A3। तो A3 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? S3 माइनस S2 में से माइनस करना पड़ेगा, S3 में से S2 को माइनस करना पड़ेगा। A3 इज इक्वल टू 3 माइनस 4, तो A3 की वैल्यू आपके पास -1 आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पर AP आपका तैयार हो जाता है। देन AP यहाँ पे AP ना लिख के यहाँ लिख दें AP, आपके पास आना है A1 की वैल्यू कितनी है? 3 1 एंड -1 डॉट 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 डॉट। चलिए तो कुछ बातें यहां से क्लियर हो गई। अब AP पे हम आ चुके हैं। 90% हमारा हार्डवर्क कंप्लीट हो चुका है जो हमें मेहनत करनी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब ये कहता है मुझे स्पेशल टर्म फाइंड करना है। तो देखिए A की वैल्यू हमारे पास है 3 और D की वैल्यू A2 माइनस A1 यानी कि 1 माइनस 3, यानी D की वैल्यू आपके पास आनी है -2। अब हमारे पास 2 तो वैल्यू है, यानी A और D की वैल्यू है। अगर कोई टर्म आपको फाइंड करना है, सपोज मैंने कहा मुझे इसमें n की वैल्यू यानी A10 फाइंड आउट करके दिखा दो, तो A10 इज इक्वल टू A प्लस 9D होता है। A प्लस 9D, A की वैल्यू मेरे पास है 3 और प्लस 9 इंटू में -2, देन A10 की वैल्यू हमारे पास आनी है 9 2 -18, 3 -18 और A10 की वैल्यू आपके पास -15 आ गई। देखिए तो स्पेशल टर्म में हम किसी भी टर्म को फाइंड कर सकते हैं। मैंने आपको बताया चाहे वो SN में हो या AN में हो, आपको सबसे पहले AP पर आना है। तो मैं देखिए सबसे पहले AP पर आ गया। अब ये कहता है सम ऑफ दी n टर्म फाइंड आउट करो, यानी कि n आपका वही 10 ले लेते हैं, कहता है S10 फाइंड आउट करके दिखाओ। तो S10 के लिए क्या करना है? वही 3 चीजें हमारे पास, A की वैल्यू 3, D की वैल्यू -2 और n की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 10। अगर वो कहता है n की वैल्यू आपके पास आ जाए सपोज 10, तो वो कहता है S10 फाइंड आउट करके दिखाओ। तो कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। SN का फॉर्मूला लगाइए, n/2 इंटू 2A प्लस n-1 इंटू D और वैल्यू जो भी है उसमें पुट कीजिए, आपका आंसर सॉल्व हो जाता है। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाते हैं यहाँ के क्वेश्चन। एक बार आप क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर स्टेटमेंट वाला जो आपका थर्ड पार्ट था वो भी कंप्लीट हो चुका है। कोशिश मैंने ये करी है कि मैं आपके ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस करवाऊँ। अब आपका काम है, क्योंकि मेरे प्रैक्टिस करवाने से मैं परफेक्ट हो जाऊँगा, आपके प्रैक्टिस करने से आप परफेक्ट हो जाओगे। तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। NCERT के 5.3 के
14 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। जब वो कंप्लीट हो जाए या कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस क्लास को और ज़्यादा बेहतर समझने के लिए आप क्या करें कि एक बार जिस स्टूडेंट ने मेरी इस वीडियो की फर्स्ट पार्ट नहीं देखी, अगर वो आप देख लेते हैं तो ये और ज़्यादा आपको समझ आ जाता है। क्लियर है?